गुड मॉर्निंग में अमित सिंह। आई शुरू करते हैं। जागिए सुबह हो गई। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में चुनाव के दौरान पुलिस और समर्थकों में भिड़ंत हो गई। सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी नारेबाजी कर रहे थे। अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव के बीच विरोध के सुर न्यूयॉर्क में भी उठ रहे हैं। हजारों की संख्या में यहां लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया है। अमेरिका में व्हाइट हाउस के सामने ट्रंप के विरोध में भारी संख्या में लोग इकट्ठे हुए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर ट्रंप दोबारा चुने जाते हैं तो वहां हफ्तों डटे रहेंगे। अमेरिका में चुनावी नतीजों के बीच हिंसा की आशंका बढ़ी। व्हाइट हाउस की सुरक्षा बढ़ाई गई। अमेरिका में मुख्य मार्गों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। किसी भी संभावित नुकसान से बचाने के लिए बिल्डिंग से लेकर घरों तक को महफूज किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में इस बार मुस्लिम वोटर्स ने रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग की है। काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशन के मुताबिक 69% अमेरिकी मुस्लिमों ने जो बाइडेन को वोट किया। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में वोटों की काउंटिंग अभी जारी है। जीत के लिए जरूरी 270 का आंकड़ा ना तो अभी डोनाल्ड ट्रंप के पास है और ना ही जो बाइडेन के पास। अमेरिका में 538 इलेक्टोरल वोट है। जीत के लिए 270 इलेक्टोरल वोट की जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप अब काउंटिंग पर सवाल उठा रहे हैं। ट्रंप ने वोटों की काउंटिंग रुकवाने के लिए मिशिगन में केस दायर किया। ट्रंप लगातार वोटों की गिनती में धांधली का आरोप लगा रहे हैं। अमेरिका में निर्णायक माने जा रहे 3 स्टेट विस्कॉन्सिन, मिशिगन और पेंसिल्वेनिया में से एक विस्कॉन में बाइडेन ने जीत हासिल कर ली है। इस बीच काउंटिंग के दौरान ट्रंप ने ट्वीट कर पेंसिल्वेनिया में 5 लाख वोट गायब होने का दावा किया। चुनावी नतीजों के बीच ट्रंप और बाइडेन के बीच ट्विटर वॉर शुरू हुआ है। ट्रंप के नतीजों में धांधली के आरोप पर बाइडेन ने करारा जवाब दिया। बाइडेन ने कहा, चुनाव का विजेता घोषित करना मेरा या ट्रंप का काम नहीं, विजेता घोषित करना वोटर्स का काम है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप में बढ़त बनाए हुए हैं। अब तक बाइडेन ने 238 और ट्रंप को 213 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने वेस्ट वर्जीनिया और इंडियाना में जीता है, तो वहीं बाइडेन ने न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में जीत दर्ज की है। फ्लोरिडा में ट्रंप ने बाजी मारी। कांटे की टक्कर में ट्रंप ने जो बाइडेन को हराया। फ्लोरिडा राजनीतिक मायनों में बेहद अहम है। यहां 29 इलेक्टोरल वोट है। अमेरिका में चुनावी नतीजों के बीच जो बाइडेन ने बयान दिया, कहा नतीजे उम्मीद के मुताबिक आ रहे हैं। जो बाइडेन ने कहा, हम जीत की राह पर हैं, सच्चाई की जीत होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने भी जीत का दावा किया। कहा, विरोधी नतीजे चुराने की कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने टेक्सास, फ्लोरिडा बड़े अंतर से जीता है। वोटों की गिनती में कई जगह फ्रॉड हो रहा है, लेकिन हम चुनाव जीतेंगे। अमेरिकी चुनाव के बीच ट्रंप के बेटे ने एक वर्ल्ड मैप जारी किया। नक्शे में जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पूर्वोत्तर के राज्यों को भारत से अलग दिखाया गया। डोनाल्ड ट्रंप के बेटे के ट्वीट ने भारत में सियासी पारा चढ़ा दिया। शशि थरूर और उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी पर तंज कसा है। शशि थरूर और उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर लिखा, स्टेडियम इवेंट में कोरोना फूकने का क्या ये इनाम मिला। चीन से तनाव के बीच फ्रांस से नॉनस्टॉप उड़ान भरकर 3 राफेल जेट अंबाला में लैंड हुए। फ्रांस से 5 फाइटर जेट पहले ही आ चुके हैं। यात्रा के दौरान फ्रेंच एयरफोर्स का मिड एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट साथ था। इस यात्रा के लिए भारतीय वायुसेना के पायलटों को फ्रांस से सेंट डीजे एयरबेस में ट्रेनिंग दी गई थी। डीआरडीओ द्वारा विकसित पिनाका रॉकेट के नए संस्करण का ओडिशा के चांदीपुर से सफल परीक्षण किया गया। इस दौरान कुल 6 रॉकेट लॉन्च किए गए। सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे 3 दिनों के नेपाल दौरे पर पहुंच गए हैं। नेपाल के आर्मी चीफ पूर्णचंद थापा ने नरवणे का काठमांडू में स्वागत किया। नेपाल से सीमा विवाद के बीच नरवणे का यह दौरा बेहद अहम है।
आज नेपाली आर्मी हेडक्वार्टर पर होने वाले प्रोग्राम में नरवणे को नेपाली आर्मी के ऑनररी जनरल की रैंक की उपाधि से नवाजा जाएगा। कल नरवणे नेपाली पीएम पी शर्मा ओली से मुलाकात करेंगे। बिहार चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सभी पार्टियों ने ताकत झोंक दी। तीसरे चरण के लिए 7 नवंबर को वोटिंग होनी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 जनसभाएं करेंगे। उनकी पहली सभा हायाघाट जबकि दूसरी जनसभा वाले विधानसभा क्षेत्र में होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में रैलियां करेंगे। उनकी पहली रैली बेनीपट्टी और दूसरी कानसोई विधानसभा क्षेत्र में होगी। बिहार चुनाव प्रचार के आखिरी दिन महागठबंधन की भी कई रैलियां हैं। तेजस्वी यादव आज ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान भी आज 8 जगहों पर धुआंधार प्रचार करेंगे। आज बिहार चुनाव का आखिरी दिन है। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी सहरसा, मधुबन, समस्तीपुर और दरभंगा में रोड शो करेंगे। रोड शो के बाद उनकी चुनावी जनसभा भी होगी। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर प्याज फेंकने की कड़ी निंदा की। कहा यह बेहद अलोकतांत्रिक व्यवहार है। लेखक जावेद अख्तर ने कंगना रनौत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। मुंबई की अंधेरी में मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत दर्ज की गई है। कंगना ने एक इंटरव्यू में कहा कि जावेद अख्तर ने एक बार मुझसे कहा था ऋतिक रोशन से माफी मांग लो वरना तुम्हारी बर्बादी के सिवाय और कोई रास्ता नहीं बचेगा। केस के बाद कंगना ने ट्वीट कर हमला बोला। कहा एक थी शेरनी और एक भेड़ियों का झुंड है। राजस्थान के भरतपुर में गुर्जर आंदोलन लगातार जारी है जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। गुर्जर समुदाय के लोग आरक्षण की मांग को लेकर सड़कों पर हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 46,253 नए मरीज सामने आए। देश में 24 घंटे में 514 लोगों की मौत हुई। मौत का कुल आंकड़ा 1,23,000 के पार पहुंच गया। देश में कोरोना के अब तक 83,13,876 केस सामने आए हैं, जो कि 5,33,788 एक्टिव केसेस हैं। दिल्ली में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली। पिछले 24 घंटे में 6,882 नए मरीज मिले हैं, जबकि 5,148 मरीजों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 16,98,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा नए मरीज बढ़े हैं। यूपी के बुलंदशहर में गन्ना बकाया भुगतान को लेकर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और जोरदार प्रदर्शन किया। हरियाणा में रत्तेवाली गांव में पिछले दिनों पुलिस टीम पर हमला करने का वीडियो सामने आया है। गांव के लोगों ने पत्थर और डंडों से हमला कर दिया, जिसमें 3 महिला पुलिसकर्मी सहित 16 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। कानपुर में एक मोबाइल की शॉप पर कुछ लोग पथराव करने लगे, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उनकी जमकर पिटाई की। कानपुर में चोरी के आरोप में एक युवक की लोगों ने जमकर पिटाई की। आरोपी पर पैसे चुराने का आरोप है। बरेली में रेप और हत्या के आरोपी की लोगों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। हालांकि पुलिस ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। रोहतक में फेसबुक फ्रेंड से मिलने गई एक युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। युवती को उसके दोस्त ने दिल्ली बाईपास के एक होटल में 4 दिनों तक बंधक बनाकर रखा। गुरुग्राम में बदमाशों ने एक महिला के सिर में गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। उज्जैन में एक शख्स ने महिला पर एसिड फेंक दिया, जिससे वह बुरी तरह झुलस गई। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। शामली में प्रेमी युगल पर प्रेमिका के परिजनों ने हमला कर दिया। पुलिस मौजूदगी में लड़की के परिजन लड़के से हाथापाई कर लड़की को साथ ले गए। ग्रेटर नोएडा में डबल मर्डर केस से हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। लखनऊ में बीडीसी सदस्य की हत्या के बाद परिजनों ने अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया। हालांकि सांसद के आश्वासन के बाद अंतिम संस्कार किया गया। परिजनों ने आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की है।
ललितपुर में एक दुकानदार ने दलित युवती की पिटाई कर दी। पीड़ित ने बताया कि युवक ने दुकान में मटके से पानी लेकर पी लिया था। भरतपुर में एक शख्स की हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम के बाद शव को घर ले जाते वक्त एम्बुलेंस रोकने पर पुलिस ने पीड़ित परिजनों संग मारपीट की। भदोही में दरोगा को फरियादी युवती से अश्लील बात करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। ऑडियो वायरल होने के बाद आरोपी दरोगा पर केस भी दर्ज किया गया। नोएडा के सेक्टर 18 में गाड़ी पार्क करने पर प्राइवेट पार्किंग के ठेकेदार गाड़ी को अपने कब्जे में ले लेते हैं और लोगों से जबरन उगाही करते हैं। मुजफ्फरनगर में एक युवक ने फेसबुक पर गुंडागर्दी रेट का लिस्ट डाला है, जिसमें पिटाई का 5,000 और हत्या करने का 55,000 रुपए लिखा है। यूपी के ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 इलाके में एक महिला से बदमाशों ने गोल्ड चेन छीन ली। वहीं जब महिला ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने उस पर पिस्तौल तान दिया। एमपी के नेवरी में एक 3 साल की मासूम बोरवेल में गिर गई। मौके पर रेस्क्यू टीम मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अहमदाबाद में एक कपड़े के दुकान में आग लग गई। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आग के बाद बिल्डिंग में हुए धमाके की वजह से छत गिर गई। सीसीटीवी में पूरा हादसा कैद हो गया। वीडियो में अफरा तफरी का माहौल दिख रहा है। यूपी के मुरादाबाद में पुआल से भरे एक ट्रक ट्रॉली में भयंकर आग लगी। आग लगने से खेत में अफरा तफरी मच गई, जिस पर किसानों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर पावर हाउस के सामने एक मारुति कार में अचानक आग लग गई, लेकिन कार में सवार 3 महिलाओं समेत 5 लोग बाल बाल बच गए। आगरा में तेज रफ्तार कार पुल से टकरा गई। हालांकि हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। गाजियाबाद में रोडवेज बस ने कार को टक्कर मार दी, जिससे कार के परखच्चे उड़ गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुंबई के ग्रांड रोड इलाके में एक बिल्डिंग का छज्जा ढह गया। मौके पर रेस्क्यू टीम मौजूद है और घर में फंसे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। आनंद विहार, अक्षरधाम और मयूर विहार में धुंध छाई रही। गाजियाबाद में हवा में लगातार जहर घुलता जा रहा है। गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 357 रहा। फरीदाबाद में आसमान में लगातार धुंध छाई रही। AQI लेवल 300 तक पहुंच चुका है। आने वाले दिनों में प्रदूषण का खतरा और बढ़ सकता है। नोएडा में महिलाओं ने धूमधाम से करवा चौथ का त्यौहार मनाया, लेकिन प्रदूषण की वजह से चांद कई जगहों पर देखने को नहीं मिला। जयपुर में कांग्रेस पार्षद महिलाओं ने करवा चौथ का व्रत रखा और होटल में ही पूजा अर्चना की। संगम नगरी प्रयागराज में महिलाओं ने पति की लंबी आयु के लिए पूजा अर्चना की। सुबह के समय बाजारों में जमकर खरीदारी की गई। जम्मू कश्मीर में भी करवा चौथ की धूम दिखी। जगह जगह महिलाएं इकट्ठा होकर एक साथ पूजा करती दिखाई दी। बुधवार को कारोबार के अंत में सेंसेक्स 355 अंकों की अच्छी बढ़त के साथ 40,616 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी में भी 95 अंकों की उछाल देखी गई। बुधवार को वायदा बाजार में सोने की कीमतें 388 रुपए गिरकर 51,210 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई। वहीं चांदी 1506 रुपए गिरकर 61,189 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। कोरोना के बीच अभी डोमेस्टिक फ्लाइट 60% क्षमता के साथ उड़ान भरेंगे। इसे उड़ाने की मंजूरी फिलहाल एविएशन मिनिस्टर ने नहीं दी है। 24 फरवरी तक पाबंदी बढ़ाई गई है। रिटेल स्टोर चलाने वाली मार्क्स एंड स्पेंसर को 94 सालों के इतिहास में पहली बार घाटा हुआ है। सितंबर की छमाही में कंपनी को 851 करोड़ का घाटा उठाना पड़ा है। नागोर्नो काराबाख इलाके को लेकर अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच भड़की जंग अभी भी जारी है। अजरबैजान ने अर्मेनिया पर आरोप लगाया है कि उसकी ओर से कुर्दिश आतंकवादी युद्ध कर रहे हैं। फ्रांस के पेरिस में लॉकडाउन को लेकर लोग सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 4 करोड़ 82 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 12,27,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।
अमेरिका में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 97,88,000 के पार चला गया, जबकि मरने वालों की तादाद 2,39,000 से ज्यादा है। मैक्सिको में कोरोना से अब तक 92,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 9 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। रूस में अब तक संक्रमितों की संख्या 16,93,000 के पार चलेगी, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 29,000 के पार है। कोरोना से ब्राजील में अब तक करीब 1,60,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 55,75,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। फिल्म कल होना हो के सॉन्ग का लेटेस्ट वर्जन इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसे अब तक 5 लाख लोग देख चुके हैं। प्रस्तुत करता है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। अमेरिका का किंग बनने से सिर्फ 6 कदम दूर बाइडेन मिले 264 इलेक्टोरल वोट। रिपब्लिकन कैंडिडेट ट्रंप के पास 214 वोट, गिनती अभी जारी। पेंसिल्वेनिया और मिशिगन में काउंटिंग को लेकर कोर्ट पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप, गिनती में लगाया धांधली का आरोप। पेंसिल्वेनिया में 5 लाख वोट गायब होने का दावा। चीन से तनाव के बीच फ्रांस से नॉन-स्टॉप उड़ान भरकर अंबाला में लैंड हुए 3 राफेल जेट। फ्रांस से 7,364 किलोमीटर का सफर किया पूरा। 3 बार हुई मिड एयर रिफ्यूलिंग। बिहार में आखिरी चरण के प्रचार के आखिरी दिन दिग्गजों ने झोंकी ताकत। जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह भरेंगे हुंकार। तेजस्वी करेंगे तूफानी प्रचार। चिराग की 8 जगहों पर रैलियां। 2 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 2021 में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों का लेंगे जायजा। पार्टी नेताओं संग करेंगे बैठक। और आईपीएल ताज के लिए आज पहली बार क्वालिफायर जंग। दिल्ली की मुंबई से टक्कर, इंडियंस के पास लगातार दूसरी बार खिताब जीतने का मौका।